नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती और आज आपको सुना रही हूँ नंदन 91 नंदन पत्रिका 91 की। अब सुनिए मेरी कहानी जैसा दे वैसा ले। कहानी का शीर्षक है जैसा दे वैसा ले और इसके लेखक हैं डॉक्टर पंकज साहा। किसी गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। अनाज का उसका काफ़ी बड़ा व्यापार था। अनाज रखने के बड़े बड़े भंडार थे, घर थे उसके पास। सस्ते समय में वह आसपास की मंडियों से सारा अनाज खरीद कर भंडारों में रख लेता था। जब मंडी में आवक घट जाती और मांग बढ़ जाती तब अपने अनाज को मनमाने दामों में बेचता। इससे अनाज की कीमत बढ़ जाती। गांव की जनता ने व्यापारी के विरुद्ध राजा के पास शिकायत भी पहुंचाई, पर राजा के साथ व्यापारी के अच्छे संबंध थे। वक्त पड़ने पर व्यापारी से राजा कर्ज भी लेता था। अतः जनता की फरियाद ना सुनी जाती और व्यापारी की मनमानी चलती रहती। एक बार की बात है, राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। अनाजों के भाव काफ़ी बढ़ गए। व्यापारी ऊंचे दामों पर अनाज बेचने लगा। वो लालची तो था ही, कंजूस भी एक नंबर का था। दया तो उसके अंदर थी ही नहीं। दान पुण्य कभी नहीं करता था। उसके दरवाजे पर कभी किसी को भीख नहीं मिलती थी। उन्हीं दिनों गांव के छोर पर सूखी नदी के किनारे एक साधु ने डेरा डाला। गांव वालों को मालूम हुआ तो सब साधु के पास पहुँचे। मुखिया ने हाथ जोड़कर गांव में आई विपत्ति दूर करने के लिए साधु से प्रार्थना की। साधु ने मुखिया से कहा, कल हम इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ करेंगे। तुम गांव के प्रत्येक घर से थोड़ा थोड़ा अनाज लेकर आना। ध्यान रखना कोई भी घर छूटने न पाए। दूसरे दिन गांव वालों के साथ मुखिया साधु के सामने उपस्थित हुआ। उनके साथ एक बोरी अनाज था। साधु ने कहा, कोई घर छूटा तो नहीं? मुखिया ने कहा, गांव के सभी घरों से जो भी बन पड़ा मिला, परंतु क्या महात्मन, गांव में एक धनी व्यापारी है। उसके पास अनाज के कई भंडार हैं, पर वह एकदम कंजूस है। उसने हमें अनाज नहीं दिया। साथ ही यह कहकर दुत्कार दिया, उसे साधु महात्मा पर विश्वास नहीं, सब ढोंगी होते हैं। ये सुनते ही साधु झट अपने आसन से उठ खड़े हुए। रास्ता दिखलाते हुए मुखिया साधु को व्यापारी के दरवाजे तक ले आया। साधु ने पुकारा, इस साधु को एक मुट्ठी भिक्षा दे दो। 2-3 बार आवाज़ लगाने के पश्चात व्यापारी बाहर निकला। चले जाओ यहाँ से, हम किसी को भीख नहीं देते। साधु शांत स्वर में बोले, यह भीख मैं अपने लिए नहीं, गांव के कल्याण के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ करना है। व्यापारी ने कहा, मैं यज्ञ वज्ञ को नहीं मानता, और फिर गांव वालों के कल्याण से तो मुझे नुकसान ही होगा। फिर भी तू मेरे दरवाजे पर आया है तो मैं तुझे निराश नहीं करूँगा। ले जा एक मुट्ठी कंकड़। इन कंकड़ों को मैं अनाज में मिलाकर अनाज के भाव बेचता हूँ, इसलिए मेरे लिए ये अनाज के बराबर है। ये कहकर व्यापारी ने एक मुट्ठी कंकड़ साधु की झोली में डाल दिए। साधु ने क्रोधित होकर कहा, रे दुष्ट, तुझे इस दुष्टता की सजा अवश्य मिलेगी। तूने यज्ञ के लिए अनाज के बदले कंकड़ दे दिए, तो सुन, मैं इन्हीं कंकड़ों से यज्ञ करूँगा और जिस व्यक्ति ने जो दिया है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। यज्ञ समाप्त होने पर गांव वालों ने देखा, आकाश में काले काले बादल घुमड़ने लगे हैं। बादलों को देख गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा।
थोड़ी ही देर में बादल बरसने लगे। काफ़ी देर तक घनघोर वर्षा होती रही। वर्षा समाप्त होने पर गांव वालों ने देखा चारों ओर हरियाली ही हरियाली फैल गई। हर खेत में फसलें लहरा रही थी। हर खेत में फसलें लहरा रही थी। गांव के लोग अपने अपने खेतों में झूमती फसलों को देख खुशी से नाचने गाने लगे। तभी किसी ने सूचना दी, व्यापारी का मकान एवं भंडार गृह बरसात में ढह गए हैं। सब लोग उधर दौड़ पड़े। मकान और भंडार घरों का कहीं अता पता ही नहीं था। व्यापारी और उसके घरवाले कहीं नज़र ही नहीं आ रहे थे। भंडार घर में रखा सारा अनाज कंकड़ पत्थर में तब्दील हो गया था। बिहार के साहिबगंज जिले में राजमहल नामक शहर है। बिहार के साहिबगंज जिले में राजमहल नामक शहर है। यहाँ से लगभग 5 मील दक्षिण पश्चिम में कटघर गांव है। कटघर में पत्थर के भांति भांति अनाज बिखरे मिलते हैं। प्रतिवर्ष सैकड़ों सैलानी उस स्थान को देखने के लिए आते हैं और मिट्टी के साथ मिले पत्थर के अनाजों को बीन कर ले जाते हैं। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भगवती सक्सेना की आवाज़ में कहानी जैसा दे वैसा ले। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।